वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। आज बहुत दिनों के बाद हम कैंपिंग के लिए निकले हैं अपने कैरावैन में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है कि ये कंसेप्ट बहुत ही नया है इंडिया में, इसीलिए बहुत ही कम पैशनेट पीपल हैं जो इस पैशन को परस्यू कर रहे हैं। उन्हीं कुछ जागरूक लोगों का एक ग्रुप है, इसका नाम है ओलैंड इंडिया। कुछ लोग सफारी में कैंपिंग करते हैं, कुछ इसूजू में, कुछ हमारे जैसे फोर्स ट्रैवल में। इन सब ने काफ़ी दिनों से हमारा प्लान था कि मिलें, तो फाइनली मिस्टर मदान जी के इनिशिएटिव से ये ग्रुप पहला कैंपिंग करा है। अब आप सोचेंगे कौन है ये मिस्टर मदान? मिस्टर विक्रम मदान YouTube में एक जाना माना चेहरा है, जिनको आपने हमारे पहलगाम वाले व्लॉग में देखा होगा। हम सब ने आरू वैली में साथ में कैंपिंग करी थी। अब वापस चलते हैं आज की जर्नी की तरफ। फर्स्ट डेस्टिनेशन है कुनो, सेकंड डेस्टिनेशन होगा बूंदी जो कि राजस्थान में है, थर्ड डेस्टिनेशन है बिसलपुर जिसको कि मिनी गोवा भी बोला जाता है, एंड फोर्थ डेस्टिनेशन है पुष्कर। तो हम लोग आज सेकंड डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, वहाँ जाके हम अपने फ्रेंड्स संग कैंपिंग करेंगे। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि आज सुबह क्या हुआ। जब हम निकलने वाले थे तो हमारे फर बेबीज भी वैन में चढ़ गए, पर जब उन्होंने देखा कि ईशान एंड अथर्व साथ नहीं जा रहे हैं तो वो नीचे उतर गए। सेमी बाय, एमा बाय, अच्छा गए, अच्छी बाय 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 बाय, चलो बाय। No, no, no. Achi, no. साशी। आज का डेस्टिनेशन है बूंदी और टोटल डिस्टेंस है 356 किलोमीटर। और हमारे संग आज जो हमारी पार्टनर है वो है हमारी जेनी। आज केवल मम्मी पापा और हमारे फर बेबीज की मम्मा हमारी आउटिंग है, और हमारे चारों बच्चे ईशान, अथर्व, सैमी, साशा, दे आर एंजॉयिंग एट होम। ये राजस्थान है। फ्रेंड्स, हम मॉर्निंग में जोधपुर से निकले थे 11 o'clock और अभी हो गया है 12:21। तो अभी हम पहुंचे हैं इस जंक्शन में। यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो राइट की तरफ आ जाएगा पाली, और हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो जयपुर दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है। वहीं से हम लोग फिर बूंदी के लिए निकलेंगे। बूंदी राजस्थान में हदोती इलाके में एक राजपूताना प्रिंसली स्टेट है। इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। बूंदी फेमस है अपने बूंदी फोर्ट के लिए, और इसके अलावा यहाँ देखने के लिए है सुख महल, कशार बाग, रंजी की बावड़ी और दबाई कुंड। जयपुर 258, अजमेर 126, ब्यावर 66। ब्यावर से टर्न लेना है हमने। हाँ, अब पेट्रोल भराया जाएगा। पेट्रोल डीजल। फ्रेंड्स, इंडिया में अभी भी लोगों को कैरावैन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए लोग इसको देखकर क्यूरियस हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ पेट्रोल पंप में। नाउ एंजॉय दिस फनी कन्वर्सेशन। टूरिस्ट गाड़ी है क्या ये? पर्सनल गाड़ी है। उन लोगों की होती है ना पर्सनल। नहीं, वो वाला भी नहीं है, घूमने वाले के लिए हमारे। नहीं, जैसे वो हीरो हीरोइन होती है ना, उनकी वो वैनिटी वैन होता है। हाँ, वही तो। ये है, इसको कहते हैं मोटर होम, जिसमें आपका किचन होता है। अच्छा, आप अपनी फैमिली लेकर कहीं भी? हाँ बिल्कुल, किचन है, टॉयलेट है, इसमें बेड है, सब है इसके अंदर ही। हाँ, और रूम है एक तरह का। हाँ बिल्कुल, एक रूम चल तो फिर तो रूम है वो।
डीजल भरवाकर हम निकलने ही वाले थे कि तभी एक कॉल आया। बाय, देखिए। बीसलपुर की जो हाँ। एग्जैक्ट जो बहुत बड़ा डैम है वो तो ओके, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सी यू, बाय। कारवां भारत वाले मिस्टर विवेक की आवाज तो आप पहचान ही गए होंगे। जब किसी से किसी को विवेक जी और उनकी फैमिली के साथ हमने कुछ दिनों पहले करवा चौथ में पुष्कर में कैंपिंग करी थी। फ्रेंड्स, अभी प्लान में कुछ चेंज हुआ है। अब सारे ओवरलैंडर्स बूंदी की बजाय बीसलपुर में मिल रहे हैं। जैनी, क्या हो गया? जैनी, क्या हुआ? अपने से बैठो, बेडशीट में जाके बैठो। ठीक है। हाँ, चारों टायर में। चाय बना रही है, कुछ साथ में बना लूं खाने के लिए? ऐसा कर सैंडविच बना दे, लंच में सैंडविच ही खा लेंगे। ठीक है, चलो। इस कैंपिंग ट्रिप में पूरा देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 50 लोग आ रहे हैं। पता है कौन कौन आ रहा है? पता नहीं, अभी हमें तो मिले नहीं हैं। हम लोग केवल विक्रम जी और विवेक जी से मिले हैं ना। वैसे बोल तो रहे थे कि काफी लोग आ रहे हैं। अहमदाबाद से भी 3 फैमिलीज तो अहमदाबाद से ही आ रही हैं। चलिए खा लो, फिर चलते हैं आगे। चलो। देखो बैठ गया। लंच हो गया है, अब चलते हैं आगे लोकेशन के लिए। अगर कभी आप ट्रक में पीछे पड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज पढ़ने को मिलेगी। अपने सामने देखिए, बना तो डेंजर है पर उसके ऊपर लिखा है कुक फूड सर्व लव। हम जोधपुर की बाउंड्री क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी मिस्टर विक्रम की एक स्पेशल डिमांड आई कि सभी के लिए जोधपुर की फेमस मावा कचौरी लेकर आए। लेके आ रहे हो?
ये कुछ वो मावा की कचौरी आती है, कौन सी है? क्या मिला? ये है क्या है, घेवर या क्या? नहीं, जो वही कचौरी। मिल गई? हाँ, ये है ना, को बिस्किट दे दो भाई, आजा। इसके फेवरेट पाले जी बिस्किट, है ना? तो यहाँ से टर्न लेना है उसके लिए, बीसलपुर के लिए राइट साइड जाना पड़ेगा हमको ना। अब हम चले बीसलपुर की तरफ। बीसलपुर पाली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जो कि फेमस है अपने डैम के लिए। यह एक ग्रेविटी डैम है जो 1999 में बनार रिवर के ऊपर तोडा रायसिंग के पास बना है। रेलवे स्टेशन ऑन द रोड एग्जैक्टली, उतरो सीधे रोड। अजमेर कोटा रोड। इसकी हाइट 130 फीट और लेंथ 1883 फीट। होपफुली 2 आवर्स में हम पहुंच जाएंगे। बीसलपुर डैम सवाई माधोसिंह और टोंक डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन के लिए पानी देता है और अजमेर और जयपुर को पीने का पानी सप्लाई करता है। हाँ जी, हम लोग अभी यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है। 36 किलोमीटर, 1 आवर दिखा रहा है। हेलो, कैंपिंग साइट पहुंचने से पहले हम सब ने एक जगह पर असेंबल होने का डिसाइड किया। हमको पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया और वेन्यू में हमको सबसे पहले मिले विवेक जी। वहां से सभी गाड़ियां एक कॉन्वॉय बनाकर कैंपिंग साइट की तरफ बढ़ गई। वो किसी ने कहा है ना कि अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती। हम भी रात में ऑफरोडिंग करते हुए आखिरकार एक अच्छी कैंप साइट में पहुंच ही गए। जब तक कैंप सेट हुआ और कैंप फायर जलाई गई, तब तक हमने सबके लिए अपने रोलिंग किचन में गर्मा गर्म चाय बनाई। थोड़ी देर के बाद बाकी ओवरलैंडर्स ने भी हमको वहीं पे ज्वाइन किया। थके हुए होने के बावजूद भी हम सब ने बहुत एंजॉय किया, आपस में इंटरेक्शन किया और फिर हम सब सो गए। बीसलपुर डैम की सुबह बहुत ही सीनिक और मनमोहक थी। ऐसी ब्यूटी को कोई भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। फिर भी हमने कोशिश की है इस ब्यूटी को ड्रोन से कैप्चर करने की। नाउ एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स। Hope you can feel the positive vibes. हमारी आज की सुबह बहुत ही म्यूजिकल थी। खिचड़ी का मजा कभी गरम कभी नरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ओ बाबू कभी नरम नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम
आंटी का किचन खुल गया? आंटी खुल गया आपकी? गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। कोई दिक्कत नहीं है। लगता है नहा धो के बाहर आ गए हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। दुनिया से बेखबर बीती बातों के धूल उड़ाता चला। अपने ग्रुप में डाल दे ओवरलैंडिंग वाले में। संजय भाई गरबा सीख गए गुजरात में। Hope you all enjoyed this amazing bonding. गिलास भी पेट में रखी होता न कोई कारवां। इसका मोबाइल लुच्ची कितना मोबाइल इंस्टा में डालेंगे। हमारी यह इंडियन ओवरलैंड कम्युनिटी की कैंपिंग बहुत ही अमेजिंग थी। चारों तरफ स्माइलिंग फेसेस थे और पूरा वातावरण पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। अगर आप अभी तक यह व्लॉग देख रहे हैं तो वी विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। We'll be back soon with more amazing vlogs. Till then, stay safe and stay healthy.